नमस्कार दोस्तों, बिहार की लेडी सिंघम से मशहूर आईपीएस काम्या मिश्रा इस्तीफा दे रही हैं और उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। 2019 में वो आईपीएस बनी थी और 2024 में ही मात्र 5-6 सालों की नौकरी के बाद वो इस्तीफा दे रही हैं और पूरे बिहार में हड़कंप इस बात से मचा है कि आखिर इतना अच्छी छवि की आईपीएस इतना जल्दी इस्तीफा क्यों दे रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम पूर्व आईपीएस अमिताभ सर के साथ हैं और अमिताभ सर भी जब आईपीएस की पद पर थे तो काफी सारे गुंडा मवाली जितने लोग थे थोड़ा भय खाते थे इनसे कुछ ज्यादा ही। अभी भी सर बेबाकी से अपनी बातों को हर मुद्दा पर रखते हैं, यहाँ तक कि सरकार को हमेशा लपेटे में रखते हैं। अब आईपीएस संन्यास ले रही हैं तो पूर्व आईपीएस इस्तीफा दे रही हैं तो पूर्व आईपीएस सर का क्या कुछ ओपिनियन है, क्यों ले रही है, क्या कुछ वजह हो सकता है, सारी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, लेडी सिंघम से मशहूर थी आईपीएस काम्या मिश्रा। जब भी सचिवालय में भी थी पटना तो कुछ भी प्रोटेस्ट होता था या कुछ भी होता था तो पूरा एकदम जोश के साथ आती थी, बहुत नवयुवक टाइप से थी। क्या रीजन हो सकता है सर, मूल रीजन क्या है कि आईपीएस काम्या मिश्रा इस्तीफा दे रही? देखिए, दर्शकों को पूरा मामला मैं बताऊँ, ये श्रीमती काम्या मिश्रा है, 2019 बैच की आईपीएस हैं और मूलतः उड़ीसा की रहने वाली बिल्कुल हैं बिल्कुल। और अभी ये दरभंगा में ग्रामीण एसपी पद पर तैनात थी और एसपी के रूप में इनकी पहली तैनाती थी। इसके पहले पटना में एएसपी सचिवालय थी हम्म, और कल से अचानक ये खबर बहुत फैल गई है तेज़ी से कि इन्होंने पुलिस मुख्यालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है, हम्म, बिहार पुलिस मुख्यालय को, और कहा है कि मैं निजी कारणों से आईपीएस की नौकरी हम्म, छोड़ना चाह रही हूँ। आप देखिए, इसमें कई बातें इन्होंने तो कहा है निजी कारण, लेकिन निजी कारण ऐसा जो मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं कि निजी कारण नहीं थे। हम्म। देखिए, बिहार में मतलब आपके सूत्र अभी भी पुलिस महकमे में हैं सर? अरे क्यों नहीं रहेंगे ऐसा थोड़े है। बिल्कुल। मुझे तो पल-पल की जानकारी मिलती रहती है। अंदर से मेन वजह क्या आ रहा है, काम्या मिश्रा का अंदर से मेन वजह क्या है जिससे वो इस्तीफा दे रही? देखिए, एक तो वजह ये है कि आप दर्शकों को याद होगा, लगभग 20 दिन पहले जीतन साहनी की हत्या हुई थी, बहुत सनसनीखेज हत्या बिल्कुल हुई थी बिल्कुल। दरभंगा में ही बिरौल थाना क्षेत्र में, हम्म, जो मुकेश सहनी के पिता थे, वीआईपी प्रमुख के पिता थे। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने उसमें एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और काम्या मिश्रा ही उसकी चीफ थी। उसके बाद उसमें एक अंसारी को जेल भेजा गया, कहा कि पैसे की लेन-देन को लेकर विवाद है और सूदखोरी पर पैसा लगाते थे जीतन साहनी, ये वो कहा गया। हम्म, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा था कि बहुत बड़ा इसमें षड्यंत्र है और एक राजनीतिक हत्या है, बहुत बड़े-बड़े सफ़ेदपोश लोग इसमें शामिल हैं। हम्म, तो एक बात ये भी आ रही है कि उसमें काम्या मिश्रा बड़े-बड़े सफ़ेदपोशों पर हाथ डालना चाह रही थी, हम्म, पूछताछ करना चाह रही थी, उनको जेल भेजना चाहती थी, हम्म, लेकिन कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव था ऐसा नहीं करने का। हम्म, जिस राजनीतिक दबाव की वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आ गई हम्म। और फिर उसने मतलब इस्तीफ़ा देने का मन बना लिया। लोग बताते हैं कि राज- उड़ीसा में उनका मयूरभंज जिले में लंबा-चौड़ा बिज़नेस है, मतलब उनकी हम्म, फ़ैमिली का। हम्म, लोग कहते हैं कि अब वो बिज़नेस को सँभालेगी। और इधर साथ ही साथ एक और खबर भी चर्चा में है, आप जानते होंगे कि जो डीजीपी हैं बिहार के, राजविंदर सिंह भट्टी बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनके भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की चर्चा है। वो भी बिहार छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। हम्म, तो इस सब की वजह ये हो गई है कि मुख्यमंत्री ने, पलटू राम ने, बिहार में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं हम्म, कि जो भी ईमानदार आईपीएस है वो एक तरह से घुटन महसूस कर रहा है, हम्म, उसका दम घुटने लगा है। अब मैं आपको दर्शकों को ये तस्वीर दिखाऊं, काबिल न्यूज़ के दर्शकों को, ये मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन की बात कहते हैं कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। हम्म, और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे होंगे कि ये आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने खड़े हैं हम्म, और पलटू राम के आदेश पर बेऊर जेल में अनंत सिंह को सारी सुविधाएं प्राप्त है। मोबाइल की सुविधा प्राप्त है और मोबाइल पर ही वो पूरे गिरोह का संचालन करता है हम्म। और बिहार में किसी की औकात नहीं है, ना मुख्य सचिव की औकात है, ना गृह सचिव की औकात है, ना जेल आईजी की औकात है कि वो अनंत सिंह का मोबाइल जब्त कर लेगा। हम्म। इस तरह से पलटू राम अनंत सिंह के चरणों में तो है। मतलब राजनेताओं का शिकार काम्या मिश्रा भी हो रही? बिल्कुल हो रही है और हम्म। देखिए, अभी बहुत लोग होंगे, मुझे तो ये बात आ रही है कि अभी और भी कुछ आईपीएस लाइन में लगे हुए हैं और उनके भी इस्तीफे जल्दी ही आएँगे। आने अच्छा वाले सर। महीनों में कुछ और भी आईपीएस इस्तीफा देके नौकरी छोड़ के जाएँगे। सर, आईपीएस कामयाब मिश्रा जहां भी गई हैं एक साफ सुथरा छवि के तौर पे उनको देखा जाता है सर। जी। चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या सचिवालय में जितने भी दारू वाले लोग हो या जितने गुंडा मवाली हो, कहीं ना कहीं उनके नाम से भय जरूर खाते थे। जी। दरभंगा में भी गई हैं, दरभंगा आपका गृह जिला रहा है सर।
दरभंगा को आप बहुत नजदीक से देखते होंगे, वहां भी माफियाओं का खूब चलता है, क्योंकि दरभंगा के ग्रामीण में उनको पोस्टिंग किया गया था। सर क्या कुछ बोलिएगा इस पर? देखिए, ये सही बात है, माफिया तो पूरे बिहार में है, कहाँ नहीं है, कहीं थोड़ा, कहीं ज़्यादा। ऐसा नहीं कि दरभंगा में नहीं है, दरभंगा में ग्रामीण में वो भी एक चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग है और सरकार ने उनको बिल्कुल। मतलब कड़ा अधिकारी समझ के भेजा होगा और वो मतलब उम्मीदों पर खरा भी उतर रही थी, ऐसा नहीं है, वहाँ भी उनकी एक अच्छी छवि थी। हम्म, लेकिन वही है कि बिहार में जो एक हालात बना दिए गए हैं कि मतलब जो सरकार है वो बिल्कुल मतलब माफिया की कठपुतली बन गई है। तो हम्म। इसमें जो भी आईपीएस अधिकारी है, जिसका ज़मीर ज़िंदा है, जिसका ईमान ज़िंदा है, वो कहीं न कहीं घुटन महसूस करने लगा है। और बताइए अभी आपके अनुसार काम्या मिश्रा का जमीर और ईमानदारी जिंदा था? अब तक तो ज़िंदा है जो जो मेरी जानकारी बिल्कुल। है ना? क्योंकि ये उनका कदम ही बता रहा है कि उनका ज़मीर और ईमान ज़िंदा था, नहीं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती। जैसा कि ज़्यादातर आईएएस, आईपीएस करते हैं, पूँछ लाने लगते हैं सत्ता के सामने, मुख्यमंत्री के सामने पूँछ लाने लगते हैं। 99% आईएएस, आईपीएस तो आज की तारीख में यही ना कर रहे हैं बिहार में। बिल्कुल। वो बिल्कुल। भी कर सकती थी। अगर उसने वो रास्ता नहीं चुना, तो इसका मतलब है कि ज़मीर तो है बचा हुआ। जी, आपके अनुसार भी काम्या मिश्रा ईमानदार छवि की थी सर? जो मेरी जानकारी है उसकी साफ-सुथरी छवि है। एक जी। और न्यूज सामने आ रहा है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है पुलिस मुख्यालय में, तो उसको लेकर क्या बोलिएगा? क्या सच में ऐसा अगर इस्तीफा दे रही हैं तो मंजूर नहीं भी किया जा सकता है? नहीं देखिए, इसमें मैं कानूनी पहलू बताता हूँ। क्या है कि आईपीएस जो है वो अखिल भारतीय सेवा है। हम्म। वो कोई बिहार राज्य की सेवा नहीं है। तो हम्म। इसलिए बिहार सरकार उसको मंजूर-नामंजूर कर ही नहीं सकती है। हम्म। अधिक से अधिक बिहार सरकार क्या कर सकती है कि बिहार सरकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हम्म। इनके इस्तीफे को भेज देगी हम्म। और गृह मंत्रालय इनके इस्तीफे को यदि मंजूर करता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इनका इस्तीफा कबूल होगा। हाँ, कबूल होगा। तो उसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि आज के आज वो हो जाएगा, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है और कई बार सरकार ये भी करती है, ऐसा भी मैंने देखा है कि आपने इस्तीफा दे दिया, सरकार उसको फाइल में रखी रहती है, वो लंबित रहता है, चलता रहता है। और यदि सर ड्यूटी करते रहते हैं। हाँ, ड्यूटी करते रहते हैं और यदि कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं कि उनको छोड़ना ही है, तो वो ड्यूटी छोड़ के चल देते हैं बढ़िया बिस्तर बाँध के कि रखिए अपना आप ये। मतलब अब बिहार में ईमानदार ऑफिसरों की अब नहीं चलने वाली। कभी नहीं जब से पलटू राम आए मतलब कहाँ किसी की चल रही है ना? मुझे खुद समय के पहले रिटायर कराया गया है, मैं खुद बिल्कुल। उसका बिल्कुल। उदाहरण हूँ। और जो बेईमान हैं, जो खाते हैं और खिलाते हैं, उनकी मौज है, उनको तो रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन मिलता है, रिटायरमेंट के बाद भी पद मिलते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी सलाहकार बन जाते हैं, क्या-क्या बन जाता है। जी, महज 4 साल या 5 या 6 साल के जॉब में जी। काम्या मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ रहा है सर। आपको नहीं लगता, जैसे उनका असम की रहने वाली है, उड़ीसा हिमाचल उड़ीसा हिमाचल की में, रहने वाली। उड़ीसा की रहने वाली है, हिमाचल में उनको मिला था, हिमाचल से पोस्टिंग कराकर बिहार आई थी। तो आपको नहीं लगता कि जो ईमानदार छवि के हैं, जो बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे, उनको कहीं ना कहीं नेताओं की चाटुकारिता करनी ही पड़ेगी? वही सिस्टम ऐसा हो गया है ना, सिस्टम ऐसा हो गया है कि यदि आपको मतलब उसमें आप फलना-फूलना चाहते हैं, तो आपको अपना ईमान बेच कर के काम हम्म। करना पड़ता है। इसलिए जो लोग ईमानदार लोग होते हैं, वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं या सिस्टम में रहते हैं, तो बहुत मतलब सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट उठाना पड़ता है हर तरफ से। जी। और जीतन साहनी की भी अगर बात करें सर, तो आपका भी गृह जिला दरभंगा है। जी। जीतन साहनी को भी कुछ नेताओं या जो राजनेता हैं उन्हीं के तरह के द्वारा ऐसा किया गया है। जी, मुझे शुरू से शक है। देखिए, उस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, हम्म। जीतन साहनी की हत्या के 1-2 महीने पहले मुकेश सहनी से वायु श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी। हम्म। अचानक क्यों आप किसी को देते हैं, अचानक क्यों उससे वायु श्रेणी की सुरक्षा वापस ले लीजिएगा? हम्म। इस बिंदु पर भी जाँच करनी चाहिए थी दरभंगा जिला पुलिस को, जो नहीं की गई। और खुद इस पूरी जाँच से मुकेश सहनी नहीं संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि किसी बेगुनाह को जेल नहीं भेज देना है। तो मुझे लगता है कि पूरे मामले में जो दरभंगा पुलिस है, वो कहीं न कहीं जाँच को भटका रही थी और इसलिए काम्या मिश्रा मतलब आहत हो गई। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ सर थे, और अमिताभ सर का साफ कहना है कि जो भी बिहार में अच्छे छवि के आईपीएस हो, ऑफिसर हो, जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं ईमानदारी पूर्वक, उनको कहीं ना कहीं नेता अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार अपने इशारे पे नचाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं। और जो लोग इसका जिनका जमीर जिंदा है, ईमानदारी जिंदा है, वो लोग इसको इग्नोर करते हैं, और काम्या मिश्रा ने भी वही चीज किया है। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यालय के द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं होता है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।